जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सेलेंट आर्ट्स क्लास पे। मैं एसके सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार 12वीं एग्ज़ाम बोर्ड का बहुत कम समय बचा है, तो आप लोगों के बीच गृह विज्ञान के चैप्टर 1 शिशुओं को जानिए 0 से 6 वर्ष उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी का एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए समय को बिना गंवाए प्रश्न की ओर चलता हूं। और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है ए में गर्भपात, बी में है अपरिपक्व जन्म, सी में है गर्भकालीन विषाक्तता और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए 5 सेकंड का समय है, आप जल्दी से बताइए इसका जवाब कौन होगा सही। तो चलिए आप लोग जवाब दे चुके होंगे। इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है प्रसवोत्तर अवधि है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका पहला ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन गर्भधारण से प्रसव, और दूसरा नंबर कोई ऑप्शन है गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक, सी में है प्रसव से 45 दिनों तक, और डी में है प्रसव से 6 माह तक। तो इसका जवाब कौन सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इसका कौन सा आंसर सही है। और आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो बताइए इसका जवाब कौन सही है। तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका समय आपका समाप्त हो रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसव से 45 दिनों तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका पहला ऑप्शन है गर्भाशय, बी में है अंडाशय, सी में है शुक्राशय और डी में इनमें से कोई नहीं। कह रहे हैं निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है कि अंडाशय में कि शुक्राशय में, या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। इसका आपके पास 5 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए। तो चलिए आप जवाब दे चुके होंगे। इसका जवाब हो जाएगा सही जो होगा गर्भाशय हो जाएगा, क्योंकि डिम्ब जो है गर्भाशय में जाके जो है वह विकास करना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताने के लिए कह रहा है। सही नहीं है ये बताना है आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। पहला ऑप्शन गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, तो सही है। दूसरा ऑप्शन बी में गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, और ये भी सही है। और सी में है कि शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, और डी में है वजन को बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो शराब जो ये कह रहा है, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन, जो शराब और नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, सॉरी करना चाहिए, ये जो दिया है गलत है, नहीं करना चाहिए, होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? 21 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, और हमने क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि माँ का पहला दूध क्या कहलाते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कोलोस्ट्रम कहलाते हैं, बी में है प्रोटीन, सी में विटामिन, डी में कैल्शियम। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका जवाब सही हो जाएगा कौन? कोलोस्ट्रम। क्या होगा? कोलोस्ट्रम। इसका जवाब जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? कौन मास्टर ग्रंथि होते हैं? 21 नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट में है पिट्यूटरी, बी में है एड्रिनल, सी में है थायराइड और डी में है पाराथायराइड। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? पिट्यूटरी पहला है, दूसरा में एड्रिनल, तीसरा में थायराइड और डी में पाराथायराइड। तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे।
तो इसका जवाब कौन सही हो जाएगा बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा ए, पिट्यूटरी जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। कौन सा ऐसा स्राव होते हैं हार्मोन जिसे उसमें पुरुषत्व का गुण आता है। 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एनुअल में। और इसका पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, बी में है एस्टेरोन, सी में है प्रोजेस्टेरोन और डी में है प्रोलैक्टिन। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, आप जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इसका। तो चलिए इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे, 5 सेकंड का समय आपके पास, दीजिए। चलिए तो इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा ए, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होना चाहिए तभी वो पुरुषत्व कहलाते हैं। ठीक है, गुण होता है पुरुष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और 8वां क्वेश्चन है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। किस संवेग का प्रदर्शन होता है, जवाब दीजिए। और इसका पहला ऑप्शन प्यार, दूसरा सी में है क्रोध, बी में है भय, और सॉरी उल्टा है ऑप्शन इसका, बी में है भय, सी में है क्रोध, डी में है नापसंद। तो इसका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा। तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब कौन होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ए, प्यार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। ये 10 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका पहला है 10 ग्राम, बी में है 15 ग्राम, सी में है 17 ग्राम और डी में है 25 ग्राम। चलिए अटैम्प्ट कीजिए, 5 सेकंड के समय आप जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा। तो आपने जवाब दे दिए होंगे। 5 सेकंड आपका समय आपका समाप्त होने वाले हैं। चलिए समय आपका समाप्त हुआ, आपका समय समाप्त हो गया। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 15 ग्राम। ठीक है, अतिरिक्त तो उसमें प्रोटीन होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाते हैं। 2009 एनुअल पूछा हुआ है और ये आप लोग जानते हैं। इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। पहला है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कैल्शियम और अंतिम जो है कोलेस्ट्रम है। और आप लोग जानते हैं इसका जवाब कौन सही होगा, कोलेस्ट्रम। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, कोलेस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। ज्ञानात्मक विकास की करें कितनी अवस्था होती है। तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था होती है। पहला है 5 और दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है 7। तो आप लोग जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय है कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसका अवस्थाएं कितनी होती है, आप लोग जवाब दीजिए। चलिए आप लोग का समय समाप्त हो रही है। इसका जवाब हो जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चा को किस आयु में पहला दांत कितनी है। और कह रहा है बच्चा को किस आयु में पहला दांत कितनी नहीं होगी, यहाँ आती है होगा, है ना। बच्चों को किस आयु में पहला दांत आती है। तो कह रहा है ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, ऑप्शन में फर्स्ट में क्या है। तो फर्स्ट में देखिए 6 मास, सेकंड में 8 मास, थर्ड में 10 मास और फोर्थ में 5 मास। यानी कि इसका आप बताइए 6 मास पे पहला दांत आते हैं कि 8 माह की 10 माह या 5 माह। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा। तो पहला जो आते हैं वह 6 माह में पहला दांत आते हैं। ठीक है, वैसे जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो किसी को 5 माह में भी दांत जो है आ जाती है, लेकिन मुख्य रूप से 6 मास में क्या होती है, दांत आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 13 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है। यहाँ कब है, कब लगाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 4 माह, दूसरा ऑप्शन 5 माह, तीसरा 3 माह और चौथा डी में है 2 माह। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा। तो चलिए BCG का टीका कब लगाया जाता है, 5 सेकंड का समय है, आप जल्दी बताइए इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए आप लोग का समय समाप्त हो रही है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 माह। ठीक है, BCG का टीका 3 माह में लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए। 2009 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बच्चे को पूरक आहार जो होती है वो कितने माह के बाद देनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 6 माह,
सेकंड में है 8 माह, थर्ड में 3 माह और फोर्थ में 9 माह। तो इसका कौन सा जवाब सही है, आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। इसका क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही है। आपके पास 5 सेकंड का समय है और आपका समय जो है 5 सेकंड का थे और आपका समय समाप्त हुई, आप जवाब दे दिए होंगे। चलिए इसका जवाब कौन हो जाएगा, तो ए में 6 माह। ठीक है, 6 माह। चलिए पूरक आहार कितने दिन के बाद दिए जाते हैं बच्चे, वैसे भी गाँव में सब जानते हैं कि 6 माह के बाद जो है बच्चे को अन्न सब खिलाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ORS पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए, 2013 नंबर पूछा हुआ है। और पहला ऑप्शन है इसका दूध, दूसरा है सूप, तीसरा है जूस और चौथा है डी में कोई नहीं। तो इसको कह रहा है कि ORS पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए, दूध के साथ, सूप के साथ, कि जूस के साथ, किसके साथ, बताइए इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन किसी के साथ नहीं होगा, कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। और आपके स्क्रीन में 16 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, यानी 2 साल से लेकर 6 साल तक की आयु को क्या कहा जाता है, 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसको अवस्था दिया है कि ये कौन सा अवस्था कहा जाता है, तो शेषवावस्था ए में है, बी में है बाल्यावस्था, सी में है किशोरावस्था, डी में है प्रौढ़ावस्था। अब बताइए किस अवस्था, 2 से अगर 6 वर्ष के बच्चे हैं तो उसे क्या कौन सी अवस्था कहा जा सकता है। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, अटैम्प्ट कर लिए होंगे। 5 सेकंड का समय थे आपके पास और आपका समय समाप्त होने के कगार पे है। चलिए समाप्त हो गया और इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा बाल्यावस्था। 2 से लेकर के 6 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 वर्ष की आयु को है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17 नंबर क्वेश्चन, जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई है। 11 नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना होती है उसकी लंबाई, 40 सेंटीमीटर, बी में 80 सेंटीमीटर, सी में 50 सेंटीमीटर, डी में 30 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा। चलिए अटैम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। आपके पास 5 सेकंड समय है और आप लोग जवाब दीजिए, इसका क्या होगा आंसर सही। तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, आपका समय समाप्त हुई। इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और आपका ये क्वेश्चन है कि 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे को और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। तो पहला ऑप्शन है, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2.04, दूसरा में है 1.95 और तीसरा में है 1.55 और फोर्थ जो लास्ट है उसमें है 3.02। तो कितना हो जाएगा इसका जवाब सही। तो चलिए इसका जवाब क्या होगा, तो 1.95। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपका 4 स्क्रीन पर जो है ऑप्शन भी आगे है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार है, 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन पहला है कि जन्म के समय पूछ रहा है कि नवजात शिशु का औसत भार कितनी होती है, 2 किलोग्राम होती है कि 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, यानी कि 2.5 kg से 3.5 kg। और तीसरा है सी में 3 किलोग्राम और 4 में है डी में 4 किलो। तो इसका जवाब कौन हो जाएगा सही, तो इसका जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है जब बच्चे पैदा होती है उस समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। 2009 में पूछा हुआ है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। और पहला ऑप्शन है थायमीन, ए में, बी में है कैल्शियम, सी में है ना ग्यासिन और डी में है कैलोरीन। तो माता को गर्भावस्था के में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, थायमीन, कैल्शियम, ग्यासिन और कैलोरीन, बताइए इसमें से कौन सही है। 5 सेकंड का समय था और आपका समय समाप्त हो रही है। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है और आप बता सकते इसका ऑप्शन कौन सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम। क्या कमी हो जाती है, कैल्शियम की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन है क्या, तो 21 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है। और इसका पहला ऑप्शन है 700 से 1000 मिलीग्राम, दूसरा बी में है 600 से 1000 मिलीग्राम, सी में है 800 से 1000 मिलीग्राम और डी में है 400 से 1000 मिलीग्राम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बताइए, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा कितना 700 से 1000 मिलीग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन है, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? 2011 एलएम में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। तो पहला ऑप्शन है शिशु का करा है उपयुक्त आहार कौन सा है, तो गाय का दूध, ए में, बी में भैंस का दूध, सी में माँ का दूध और डी में शहद। तो शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा हो जाता है? तो आप लोग को मालूम होगा, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर होगा? तो आंसर आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए इसका जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा माँ का दूध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। 2011 नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है रोग रोधन क्षमता, बी में है संक्रमण, सी में है सफाई, डी में है विसंक्रमण। तो इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडी प्रदान करते हैं रोग रोधन क्षमता, संक्रमण, सफाई, विक्रमण। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा ये रोग रोधन क्षमता, यानी कि उसके बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है माँ के दूध पीने से, एंटीबॉडी जिसको कहते हैं, जिससे वह बाहरी जीवाणु बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता उसमें आ जाती है। किसमें? जन्म लिए हुए बच्चे जो शिशु है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए क्या है जवाब। सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। जब सामान्य प्रसव में क्या करते हैं कि स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, ये 13 में पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कब करना चाहिए बच्चे को? तो कह रहा है पहला और ए में आधा घंटा में, बी में 1 घंटा में, सी में 24 घंटा में और डी में 48 घंटा में। 5 सेकंड का समय है, आप जवाब दीजिए इसका कैसा कौन माने कि इसका जवाब कौन सही है। तो जवाब दीजिए इसका। चलिए इसका जवाब आप ढूंढ लिए होंगे, 5 सेकंड का समय थे और आपका समय समाप्त हो रहे हैं। और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, आधा घंटा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है। और 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? 13 नंबर पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? तो शहद, बी में ग्लूकोज, सी में पानी और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका 5 सेकंड का समय है, आप जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए कौन सही जवाब है इसका। तो चलिए आप जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही है। आपका समय समाप्त हो रही है। चलिए समाप्त हो गया आपका समय और इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, माता का दूध 2013 नंबर पूछा हुआ है। अब माता का दूध के बारे में क्या क्या कह रहा है? अब मिश्रित नहीं हो सकता है। बी में कहा यदि बच्चा को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है। सी में कहा सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है और डी में हमेशा ताज़ा होता है। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? जल्दी जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा डी, हमेशा ताज़ा होता है ना बच्चे के लिए क्या होता है? माता का दूध हमेशा ताज़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन कर रहा है कि महिला प्रजनन तंत्र, अब नीचे 4 को ऑप्शन दिया है। 18 नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है। बी में कहा बच्चे को जन्म देता है। सी में कहा अंडा उत्पन्न करता है और डी में है इनमें से सभी। चलिए इसका अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप जवाब दीजिए समझ करके क्या होगा इसका आंसर सही। तो चलिए आपने जवाब दे दिए होंगे, आपका समय समाप्त हो रही है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ और इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना, डी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 28 नंबर क्वेश्चन कराए, इनमें से कौन गलत है? मासिक चक्र 2018 नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन, मासिक चक्र में खून का मासिक बहाव बी में है हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। सी में है गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है। तो और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सब सही है, लेकिन इसमें एक गलत है और वह है बी नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन गलत। बी होगा हमेशा बहुत कष्टप्रद होता है, ये कष्टदायक नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है बट हमेशा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? 18 नंबर पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऑप्शन है प्रोलेक्टिन, बी में है थायरोक्सिन, सी में है प्रिलिन और डी में है इंसुलिन। तो कह रहा है कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है, यानी कि पुरुष में नहीं होता है, वो सिर्फ महिला में स्रावित होता है, वो कौन हार्मोन है? चारों में है। आप जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। चलिए आप बता दिए होंगे, आपका समय समाप्त हो रही है।
तो आपका समय क्या हुआ, समाप्त हो गया है। आप बताइए कौन ऑप्शन सही है इसका। चलिए आप बता दिए होंगे, तो आप देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा प्रिलिन, प्रिलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है, किसके लिए गंभीर है? वो माता के लिए, ए में, बी में बच्चा के लिए, सी में दोनों के लिए, और डी में दोनों के लिए नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? आप लोग अटैम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए। चलिए आपका समय क्या हुआ, समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दोनों के लिए होगा, है ना, माता और बच्चे दोनों के लिए प्रसव उपरांत अवधि गंभीर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन। और 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। 2018 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ के प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। और पहला ऑप्शन है इसका स्तनपान है, बी में है व्यक्तिगत स्वच्छता, सी में है विश्राम एवं निद्रा, और डी में है उत्तम पोषाहार। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? आपका समय समाप्त हो रही है, आप बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए सी होगा इसका जवाब, विश्राम एवं निद्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए ये क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दिए, इसका ऑप्शन विश्राम एवं निद्रा थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करें, देखिए आप लोग, इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। 18 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन है, माने कि इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। और इसका ऑप्शन जो है आपका दिया है कि बच्चे, ए में दिया है बच्चे को गर्म रखना, ठीक है। बी में दिया है गर्भनाल की देखभाल, सी में दिया सिर्फ माँ का दूध देना, उपर्युक्त में से उपयुक्त सभी। तो इसका देखिए, बच्चे को गर्म रखना भी जरूरी है, गर्भनाल की देखभाल भी जरूरी है, सिर्फ माँ का दूध देना ये भी जरूरी है। माँ का दूध उस समय बच्चे जब पैदा होते उस समय सिर्फ माँ का ही दूध पीते हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। तो आप बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सही है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका इसमें नहीं है। 18 में पूछा है, नहीं है, ये पूछा है BCG ए में, और बी में है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, डी में है सी में है DTP डिप्थीरिया टिटनस एवं पर्ट्यूसिस, और डी में है हेपाटाइटिस बी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, जवाब दीजिए, 5 सेकंड आपके पास समय है। और इसका ऑप्शन कौन सही है, तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, तो इसका जवाब कौन सही हो जाएगा। समाप्त हुआ आपका समय, और इसका ऑप्शन जो है सी नंबर DTP डिप्थीरिया टिटनस एवं पर्ट्यूसिस, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन कह रहा है कि ये 24 घंटे के अंदर में दिए जाने वाला टीका नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी। और ये 16 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है और कितना होती है। तो आप लोग जवाब दीजिए, इसका ऑप्शन 10 दिया है, 15 दिया है बी में, सी में 20 दिया है और डी में 25 दिया है। 5 सेकंड का समय है, आप लोग जल्दी जवाब दीजिए इसका, और सेकंड आपका चालू है, आप जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप जवाब दे दिए होंगे, इसका समय आपका समाप्त हुआ। और इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा सी 20, ठीक है। बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लिए, 20 होती है, ठीक है। अस्थायी दांत जो टूट जाता है आगे चल करके। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका जवाब। 17 नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? सब बताए हुए हैं किस महीने में बच्चा बिना सहारे का खड़ा हो जाता है। 6 महीने में, ए में, बी में है 7 महीने में, सी में है 9 से 12 महीने में और डी में है 12 महीने में। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? आप लोग जब अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। 5 सेकंड का समय आपके पास, सेकंड चालू है। चलिए, आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गया और आप लोग जवाब दीजिए। जवाब दे दिए होंगे। इसका ऑप्शन जो है 9 से 12 महीने में बच्चे क्या होता है, कोई बिना सहारे का, बिना गाड़ी की, कोई भी चीज़ के बिना सहारे के वो चलना शुरू कर देते बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? और इसका पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा में धन, तीसरा में अंतःस्रावी ग्रंथि और चौथा में है रोग एवं चोट। तो कौन ऐसा है पोषण माने कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? विकास को कौन प्रभावित नहीं करेगा? तो इसका ऑप्शन कौन है? सही जवाब दीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। विकास को कौन प्रभावित नहीं करेगा? पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथि, रोग एवं चोट। चलिए जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और आप लोग जवाब दीजिए। आपका समय चल रहे हैं, आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है। आप लोग बताइए कि इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए इसका जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, धन। क्या होगा? धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इसका 4 ऑप्शन भी है। क्वेश्चन है क्या, आप लोग पढ़िए। विवृद्धि से अभिप्राय है। आप विवृद्धि किससे माने किसका अभिप्राय क्या है? गुणात्मक विकास, बी में है संख्यात्मक विकास, सी में है सामाजिक विकास और डी में ज्ञानात्मक विकास। विवृद्धि किससे अभिप्राय रखते हैं? इस 4 ऑप्शन में से आपको जो सही लग रहा है अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। क्या होगा इसका जवाब सही? चलिए आपने जवाब दे दिए होंगे। आपका समय जो है 5 सेकंड थे, जो कि समाप्त हो रही है। तो आपका समय समाप्त हुई और आप देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, संख्यात्मक विकास। अभिप्राय क्या है संख्यात्मक विकास से? विवृद्धि है, इसीलिए संख्यात्मक विकास से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपके ऑप्शन 4 दिया हुआ है इसके सामने। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? कार्य क्रियात्मक 2012 पूछा हुआ क्वेश्चन, क्रियात्मक विकास कौन नहीं है? सिर संभालना, बोलना, बी में, सी में घुटनों के बल चलना और डी में है पकड़ना। घुटनों के बल चलना, पकड़ना, इसमें कौन जो है क्रियात्मक विकास नहीं है? बताइए, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। इसका कौन सा सही जवाब होगा? चलिए आपका समय समाप्त हो रहा है। आप जो है इसका ऑप्शन लगाए हैं क्या? बोलना जो होता है ये जो है ये क्रियात्मक विकास नहीं है ना, ये भाषात्मक विकास हो रहा है। सिर संभालना, घुटने के बल चलना और पकड़ना, ये सब जो है क्रियात्मक विकास है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर और 39 का 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है और इसमें ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन है कि अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। 2020 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका जवाब बताइए। पहला जवाब है ऑप्शन नंबर ए में निषेचन, बी में प्रसव, सी में भ्रूण और डी में इनमें से सभी। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो इसमें करा है अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, प्रसव कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, इनमें से सभी। तो इसका जवाब क्या होगा? आप लोग जब बताइए। इसका जवाब हो जाएगा ए। और जब ये अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 12 में तो पढ़ा ही है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं और स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वो है क्या क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और गर्भावस्था परीक्षण क्या है? तो पहले कहा मूत्र की जांच करना, बी में है रक्त की जांच, सी में है वजन की जांच और डी में है इनमें से सभी। तो आप बता सकते हैं। इसका 5 सेकंड समय है, आप बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। और आपने जवाब दे दिए होंगे। चलिए दीजिए, जो नहीं दिए जवाब दीजिए। चलिए आपका ये समय समाप्त हुआ। अब जो है इसका ऑप्शन देखिए, इसका जो है तीनों में कौन सही होगा? तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन मूत्र की जांच। ठीक है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण होते हैं कि गर्भधारी स्त्री जो है गर्भ से हो गए हैं? तो ये जवाब इसका कौन होगा? ए सही, मूत्र की जांच से पता चल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन का देखिए, जवाब दीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है?
2020 में एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें है पीयूष ग्रंथि, ए में, बी में है आजीविक ग्रंथि, सी में है थायराइड ग्रंथि और डी में है थाइमस ग्रंथि। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा और आपने जवाब देने की कोशिश कीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए, आपने जवाब दे दिए होंगे। चलिए, इसका जवाब क्या होगा सही? तो इसका जवाब सही हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, और इसमें ऑप्शन फर्स्ट में दिया है यकृत, बी में दिया है थायराइड, सी में वृषण और डी में अंडाशय। और मानव शरीर का पूछा है कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है? तो आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इसका कौन सा सही जवाब होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। 5 सेकंड का समय थे आपके पास और आपका समय समाप्त हो रहा है। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए, इसका जवाब ए हो जाएगा यकृत, जिसको हम लीवर इंग्लिश में कहते हैं। इसी को लीवर भी कहा जाता है और हिंदी में यकृत कहते हैं, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, याद रखना, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि पूछ सकता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पर देखिए, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। 2020 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाएगा? तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन कहलाते हैं, बी में कहता है थायरोक्सिन कहलाते हैं, सी में कहता है इंसुलिन कहलाते हैं और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछने लायक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो आप लोग के लिए मैंने ये चुन करके ऐसे क्वेश्चन सब लाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछने लायक क्वेश्चन होते हैं और बार बार पूछते भी रहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका क्या होगा? थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, थायरोक्सिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? 2020 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है 9 से 10 घंटे, दूसरा है बी में 11 से 15 घंटे, सी में है 16 से 18 घंटे, डी में है 20 से 22 घंटे। यानी कह रहा है कि नवजात शिशु जो जन्म लिए हैं बच्चे, वह बच्चे जो है वह कितने देर, मतलब कि 24 घंटे में वो कितने देर सोते हैं। तो नवजात शिशु के बारे में कह रहा है, तो ये जो है कितने देर सोते हैं? तो ये आपका जवाब हो गया 16 से 18 घंटे। वह बच्चे कितने देर सोते हैं? 16 से 18 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाशय में किसका निर्माण? 2020 नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंडाणु, बी में है एंड्रोजन, सी में है प्रोजेस्टेरोन और डी में है इनमें से सभी। तो बताइए, इसका अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। इसका कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग जवाब दीजिए। समय आपका चल रहा है, 5 सेकंड का समय है, आप जवाब दीजिए कि स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। तो समय समाप्त हुई, आप लोग जवाब दीजिए। और इसका निर्माण होता है अंडाशय में किसका? अंडाणु का अंडाशय में निर्माण होती है। ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? 2019 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पुरुष तंत्र का कौन भाग नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। अब इसका क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है शुक्राशय, बी में है वृषण और सी में है प्रोटेस्ट ग्रंथि और डी में है अंडाशय। तो इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए कि इसमें कौन पुरुष का प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होता है। तो चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। आपका समय समाप्त हो रहा है और इसका आंसर डी हो जाएगा, अंडाशय। अंडाशय जो होता है ये स्त्री में होती है, पुरुष में नहीं होती है। पुरुष में शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु जो शुक्राशय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन समाप्त हुई आपका। और आज हम लोग 46 क्वेश्चन का प्रैक्टिस के पहला चैप्टर में। चलिए, आपका आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपका आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। और इस तरह से आपका जो है एक चैप्टर समाप्त हुई। अब मैं फिर अगला चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। कल मैं अगला चैप्टर 2 लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग जो है इसी तरह लैब से जुड़िए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपने साथियों को कहिए जो आप नहीं जुड़े हैं अभी तक कि वह भी जुड़े। बहुत फ़ायदेमंद क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करके जाइए। देखिए, निश्चित क्वेश्चन टकराएगा बिहार बोर्ड में। आप लोग को अगर थोड़ा भी विश्वास है हम पे तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन
पढ़िए, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और कितना स्कोर करते हैं बाद में वह कमेंट करके लिखिए लाइव चैट में और बताइए कि हमने इतना स्कोर किए हैं। और आपकी तैयारी कैसी है ये इससे आंकड़ा लगेंगे, और अगर तैयारी में कमी है तो उसको पूरा कीजिए, अभी समय है। और मैं फिर मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ अगले दिन। तब तक के लिए ऑल स्टूडेंट्स बाय बाय, गुड नाइट।